वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमें अपने आज़ादी देने वाले लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने देश की आज़ादी को भी नहीं भूलना चाहिए और अपने देश के लिए हर एक अच्छा काम करते रहना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि मैंने अभी तक लाइफ में इतनी मेहनत कर ली, इतना हार्ड वर्क कर लिया, फिर भी मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाया हूँ? मैंने जहाँ से शुरुआत की थी मैं वहीं पर ही हूँ, मैं कहीं पर पहुँचा नहीं हूँ, कुछ अचीव नहीं हुआ मुझसे। तो डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो में आपको लैटरल थिंकिंग से जुड़े कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा जिससे सुनकर आप कहोगे कि यार ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई। तो देर किस बात का है मेरे दोस्त, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, रोल और एग्जाम्पल। लाइफ में कभी भी गधा मत बनो बल्कि घोड़ा बनने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे पूछूं गधा और घोड़ों में से ज़्यादा मेहनती इंसान कौन है, तो आप कहोगे गधा। लेकिन फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी होती है, तो आप कहोगे घोड़े की। तो इसका मतलब क्या है? हार्ड वर्क नहीं बनना चाहिए। आगे इस चीज़ का एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते होगे तो आप जानते होगे कि मेरी जो पहले की वीडियोज़ हुआ करती थी मैं उनमें क्लिप्स का यूज़ किया करता था। लेकिन फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने एक सजेशन दिया कि तुम क्लिप की जगह वीडियोज़ का यूज़ किया करो। और मैं ये खुद बताना चाहता हूँ, जब मैं क्लिप्स का यूज़ किया करता था तो मुझे उसमें हार्ड वर्क भी ज़्यादा करना पड़ता था, उसको एडजस्ट करना, उसे फाइंड करना। लेकिन जब से मैंने वीडियोज़ को अप्लाई करना शुरू कर दिया तो मेरा टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है और इसके साथ साथ में मुझे अपनी वीडियो पर एक अच्छा एक्सप्रेशन भी लोगों का देखने को मिल जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो में आया हुआ ये कमेंट, थैंक्स ब्रो दिल से। अब इस चीज़ को कुछ बड़े एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक टाइम था कि जब लोगों के बीच में फाइट हुआ करती थी कि कौन बेस्ट है, ऋतिक रोशन या फिर टाइगर श्रॉफ। जब कभी भी टाइगर श्रॉफ की कोई मूवी आया करती थी उसे टाइगर श्रॉफ के फ़ैन तो ज़रूर देखने जाया करते थे, पर अकॉर्डिंग टू मी शायद ऋतिक रोशन के फ़ैन इतना ज़्यादा नहीं देखने जाया करते थे। और ऐसा ही हुआ करता था, ऋतिक रोशन की मूवी आया करती थी तब भी। लेकिन यहाँ पर कुछ उन्होंने लेटरल थिंकिंग इस्तेमाल की। उन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम रखा वॉर, जिसमें टाइगर श्रॉफ के फ़ैन टाइगर श्रॉफ भी थे और उसके साथ ऋतिक रोशन भी थे। अब समझो, टाइगर श्रॉफ भी है और ऋतिक रोशन भी है, यानी कि टाइगर श्रॉफ के फ़ैन भी उसे देखने को जाएंगे और ऋतिक रोशन के भी फ़ैन उसे देखने को चाहेंगे। तो सोचो कि वो मूवी उन बाकी अलग अलग मूवी के मुकाबले कितना ज़्यादा अर्निंग करेगी। चलो कुछ और बड़ा एग्जांपल लेकर चलते हैं, कुछ प्रोफेशनल एग्जांपल लेकर चलते हैं। WWE को कौन नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ पर उसके गुण गाने को नहीं आया। तो फिर क्या, अगर आप शुरू से WWE को जानते होंगे तो एक टाइम था जब NXT में तमाशो चैम्पर नाम का एक रेसलर और दूसरा फैचर नाम का एक रेसलर, इन दोनों के बीच में बिल्कुल ही जाने दुश्मनी हुआ करती थी। लेकिन एक टाइम आया जब इनमें फ्रेंडशिप हो गई और इस फ्रेंडशिप के कारण जो इसकी NXT की वैल्यू बढ़ी है ना, वो वैल्यू तो उसके जब दुश्मन थे तब भी इतनी नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर भी उन्होंने एक तरह से लेटरल थिंकिंग का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा अलग सोचने की कोशिश की और इन्होंने उस लॉस को उस अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। अब यार थोड़ा सा ये एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी सा है, अब समझने की से अच्छे से कोशिश करो। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार मुझे 1 लाख रुपए दे दो तो शायद आप दे भी दो, शायद। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि 100,000 रुपये दे दो, अरे आप तो फिर उसके बारे में सोचोगे नहीं, आपको इतना बड़ा शौक लगेगा कि क्या है कहूँ। पर देखा जाए तो दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल ही सेम है। फिर इसका रीज़न क्या है कि आप 1 लाख रुपये देने को मान गए लेकिन 100,000 को नहीं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें शुरू से सिखाया जाता है जो हमारी वैल्यू छोटी होती है ना, जैसे कि एक, जिसे हमारा माइंड आसानी से कैच कर लेता है, फिर वो हमें आसान लगती है। लेकिन जहाँ पर आती 100, अरे यार ये तो बिग वैल्यू हो गई, फिर उधर हमारा माइंड सोचता कि नहीं यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बड़ा वो करना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमारे एडवर्टाइजमेंट वाले भी यूज़ करते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ बेचनी होती है तो भाई ये ख़रीद लो सिर्फ इतने रुपए में, ये ख़रीद लो सिर्फ इतने रुपए में, सिर्फ ओनली ₹10 में, ओनली यहाँ पर ही, ठीक है ना। तो ये जो ओनली और सिर्फ है ना, यही आपके माइंड पर असर डालता है कि यार खरीद लो सिर्फ थोड़ा सा ही तो है, ओनली इतने रुपए में ही तो है। तो यहाँ पर भी एक तरह से लेटरल थिंकिंग का इस्तेमाल होता है। अब ये एग्जांपल तो आपको लाइफ में ज़रूरी फॉलो करना चाहिए भाई, क्योंकि देखो हम थोड़ी सी चीज़ जान लेते तो हम सोचते हैं अरे यार हमसे ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं है, हम तो ऐसे हो गए, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर मान लो जो बड़े होते हैं इंसान या फिर कुछ भी कह लो आप, जो जिस चीज़ को आप मानते होंगे, वो हमेशा सोचते हैं कि नहीं हमने कुछ ना कुछ नया सीखना ही है, अभी हमने सिर्फ ज़ीरो से हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े, हम इतना आगे नहीं बढ़े। और हमारे तो सोचते अरे यार मैं तो पता नहीं क्या बन गया, अब मुझसे तो आगे कोई है ही नहीं। फॉर एग्जांपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑल क्रिकेटर, या फिर जॉन समर ये एग्जांपल ले लो, वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं वो बेस्ट से भी डबल बेस्ट बनने की। तो यही चीज़ हमको भी फॉलो करनी चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि नहीं अभी तो मैंने और भी अचीव करना है, लेटरल थिंकिंग का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि ये चीज़ हमेशा आपको प्रॉफिट में लेती जाएगी, लेकिन अगर आप इसका यूज़ सही तरीके से करते हो, टाइम टाइम पर थोड़ा सा डिफरेंस सोचने की कोशिश करते हो, लेकिन तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी भी मिल जा सकती है, लॉस में भी जा सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर अपॉर्चुनिटी में भी
चेंज हो जाओगे। वीडियो चलोगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे रुको यार, इतनी जल्दी क्या है, सब्सक्राइब कर दिया है, उसके साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि हमारी हर एक न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और किस चीज़ पर अगर कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो प्रोवाइड करें। तो अब गुड बाय, सी यू, टाटा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।